फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया। इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे करवाना, उन्हें इलेक्शन करवाना है। हुकूमत के इरादे वाज़े हो गए हैं, अवाम को समझ जाना चाहिए ये इलेक्शन नहीं कुछ और करने जा रही है। औकत शराइत से पहले गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा, जिसके बाद जाम हुकूमत का सड़कों पर काम तमाम हो जाएगा। हुकूमत इमरान खान को माइनस करके इलेक्शन में जाना चाहती है। शेख रशीद। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने लाल हवेली रावलपिंडी के बाहर अवाम से खिताब करते हुए कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए मीटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका है और ये 13 जमातें भी इलेक्शन रही हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान को समझाऊंगा, मोहसिन नकवी हमारे लिए नहीं नवाज शरीफ के लिए लाया गया है। इसका एजेंडा महबूब इमरान खान कबूल नहीं, लेकिन इमरान खान मजीद मकबूल होगा और कबूलियत की तरफ चला जाएगा। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान जेल में होगा तो किसी का बाप भी इसके खिलाफ जलसा नहीं कर सकेगा। उनका कहना था कि हुकूमत का एक ही गेम है, इमरान खान को माइनस किया जाए, लेकिन आने वाला इलेक्शन वन वे इलेक्शन है और हुकूमत जो कदम उठाएगी उनके गिले में पड़ेगा। इससे कबल अपने एक पैगाम में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे करवाना नहीं, इलेक्शन करवाना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम से हुकूमत के इरादे वाज़े हो गए हैं और अवाम को भी समझ जाना चाहिए कि ये इलेक्शन नहीं कुछ और करने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन का मुतालबा करने वाले इलेक्शन पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वाले अनकरीब कौम के एहतसाब की भी चलेंगे। शेख रशीद का कहना था कि मुल्क जाम है और हुकूमत का काम तमाम है, जबकि सियासी, इक्तिसादी, माशी और तवानाई का बहरान हुकूमत के गिले पड़ने वाला है। उन्होंने बताया कि अब मुल्क इलेक्शन के बजाय तशद्दुद की राह पर चल पड़ा है, इसके बाद फैसले सड़कों पर होंगे। IMF की शराइत से पहले गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा, जिसके बाद जाम हुकूमत का सड़कों पर काम तमाम हो जाएगा। इसके अलावा अपने एक और ट्वीट में उन्होंने बताया कि 90 दिनों में 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सियासतदानों पर पर्चे कटवा रहा है, जो इसका काम नहीं है। इलेक्शन इन 13 जमातों की सियासी मौत है। शेख रशीद। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि ये 13 जमातें भगोड़े हैं, इलेक्शन से फरार हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि उनकी इलेक्शन में सियासी मौत है। तफसीलात के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद 5 रोज़ा गैर मुल्की दौरे के बाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ बताही ही तबाही है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 24 करोड़ का मुल्क दरबदर हो रहा हो, इसका कोई पुरसान हाल नहीं हो और न कोई वाली वारिस हो, जबकि माशी तबाही ये है कि गैर मुल्की ज़खायर 4 बिलियन से भी नीचे चले गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये जो 13 जमातों हैं ये जानती हैं कि इलेक्शन में हमारी सियासी मौत है और उसका एक ही हल है कि 24 करोड़ लोग सड़कों पर आएं और चौक और चौराहे पर फैसला करें। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान का फैसला अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में है। अल्लाह के पास हाकमियत है और उसके बाद फैसले सुप्रीम कोर्ट में है। उनका कहना था कि 1 करोड़ पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कहीं हम असली और नस्ली पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए जिंदा हैं, लेकिन उनको हक इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि क्योंकि ये लोग खौफजदा हैं कि ये वोट इमरान खान को पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के निगरां वजीर आला आसिफ अली रज़दारी का फ्रंटमैन है और ये समझ रहे हैं कि 60% की आबादी वाले सूबे में उनकी चलेगी, तो ऐसा नहीं है, फैसला अवाम ने करना है। उन्होंने मजीद कहा कि अब सियासत से बात आगे निकल चुकी है, ये सालमियत पर बात आ गई है, तो उन हालात में मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को बचाना होगा। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत गंभीर हालात हैं, ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है और इस सूरत हाल में ये समझते हैं कि यहाँ 25 तारीख वाला ड्रामा सजाया जाएगा, तो फिर लोग वो करेंगे जिसका उनको अंदाज़ा भी नहीं है। इस मौके पर शेख रशीद ने कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और कहा है कि अवामी मुस्लिम लीग इमरान खान के पीछे है। मुल्क इलेक्शन के बजाय तशद्दुद की राह पर चल पड़ा है, अब फैसले सड़कों पर होंगे। शेख रशीद।
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक पैगाम में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे करवाना नहीं, इलेक्शन करवाना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम से हुकूमत के इरादे वाज़ेह हो गए हैं और अवाम को भी समझ जाना चाहिए कि ये इलेक्शन नहीं, कुछ और करने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन का मुतालबा करने वाले इलेक्शन पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वाले करीब कौम के एहतसाब की भी चढ़ेंगे। शेख रशीद का कहना था कि मुल्क जाम है और हुकूमत का काम तमाम है, जबकि सियासी, इक्तिसादी, माशी और तवानाई का बहरान हुकूमत के गिले पड़ने वाला है। उनका कहना था कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया, लेकिन फवाद की गिरफ्तारी चलती पर पैरविल का काम करेगी। उन्होंने बताया कि अब मुल्क इलेक्शन के बजाय तशद्दुद की राह पर चल पड़ा है, जिसके बाद फैसले सड़कों पर होंगे। IMF की शराइत से पहले गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा, जिसके बाद जाम हुकूमत का सड़कों पर काम तमाम हो जाएगा। इसके अलावा अपने एक और ट्वीट में उन्होंने बताया कि 90 दिनों में 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सियासतदानों पर पर्चे कटवा रहा है, जो उसका काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी साख को इतना ना गिराए कि कौम का इलेक्शन से एतबार उठ जाए, कौम को इलेक्शन की तरफ जाने दिया जाए, वरना कौम सड़कों पर फैसला करेगी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लेट्स डेली न्यूज़ के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें।